अरे कोई अर्जुन से तो पूछ लो, उसे क्या चाहिए। घर में हर तरफ तनाव था, सबकी आंखों में गुस्सा और सवाल। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है अर्जुन। अंजलि घबराकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन अर्जुन शांत था, उसकी आंखों में सिर्फ एक सच था। अंजलि प्लीज अंदर आ जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। फिर चुप खड़ी थी, हर इल्ज़ाम सहती रही। तभी अर्जुन सबकी तरफ देखकर बोलता है, मेरे पास एक सवाल है। हीर के सिवाय आप सबके लिए पिछले 24 घंटे में आप में से किसी ने किसी को जान बचाई? पूरा घर खामोश हो जाता है। अर्जुन की आवाज़ भर्रा जाती है। हीर ने आज 3 लोगों की जान बचाई। सबसे पहले मेरी। वे पल याद आते हैं कि उनकी आंखों में नम हो जाती है। हर बर्फ में फंस गए थे, ठंड में जम रहे थे। अगर हीर हार मान लेती है तो आज मैं जिंदा नहीं रहता, आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी जान दांव पर लगाकर उससे मुझसे पूछा बचाया। हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन आगे कहता, और फिर खुद मौत से लड़ते हुए भी वे मुझे गिरने से बचाने दौड़ पड़ी। कोई और होता तो उसे फूल पहनाता, सब शाबाशी देता। लेकिन उसकी किस्मत देखो, इसे मिला था बेइज्जती, शक, डांट और थप्पड़। घर के सभी लोग शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। अर्जुन भावुक होकर कहता है, आंटी, ये सिर्फ परफेक्ट बहू नहीं है, ये एक शानदार इंसान है। ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं। प्लीज़ इसे मत खोइए। अर्जुन की माँ रोते हुए हीर के पास पहुंची आती है और मुझे माफ़ कर दे पुत्र। पूरा माहौल आंसुओं से भर जाता है और आखिर में अर्जुन धीरे से कहता है, जो इंसान हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है उसके बारे में भी कोई सोचे। हीर और अर्जुन की भावुक तस्वीरें। अब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करूँगी, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसकी आंखों में दर्द भरी भी बाकी था। व्हाट अबाउट योर हिस्ट्री विथ मी? इस सवाल तुम सुनते ही पल भर के लिए सब रुक गए और धीरे से बोली, मैंने भी अपने पास से फुल स्टॉप लगा दिया था। अब सिर्फ अपने फ्यूचर की तरफ देखना है। लेकिन दिल दिल इतनी आसानी से कहाँ मानता। उस रात डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे नवाब की बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। आज सब खत्म हो गया। मैंने उसकी आंखों में देख लिया, ओह आगे बढ़ चुका है। और वह फिर सबसे मुस्कुराकर सवाल, और तुम? खामोशी। तेरे दिल में कोई भी उम्मीद नहीं बची है? धीरे से जवाब आता है, देयर नो अबाउट इट। मेरे वापस आने का कोई इरादा नहीं है। उसका नाम, उसकी यादें, हर चीज़ खत्म कर दूंगा। ये शब्द सुनकर जैसे ही किसी का दिल टूट गया। अब कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। शायद हमारा सफ़र यहीं तक था। उसकी आंखें भर आई। मुझे अपने दिल और दिमाग को समझाना होगा कि उसके दिल में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी वहीं से नई कहानी शुरू कर देती है, जहाँ सब खत्म लगता है। फिर शुरू हुई एक नई बातचीत। हमने डिसाइड किया था कि एक दूसरे के पास्ट में नहीं जाएंगे। हल्की मुस्कान के साथ फ़ोटो आगे बढ़ाई जाती है। ये मेरी बहन है। दूसरा तुरंत हंसते हुए बोलता है, डर है कहीं प्यार में ना पड़ जाऊं। दोनों हंस पड़ते हैं और फिर दिल की बात निकलती है। बचपन से हम दोनों को हमेशा एक ही चीज़ चाहिए होती है। कभी वह जीतता था तो कभी और इस बारे में भी बोलता था। नज़र एक ही चीज़ पर है, लेकिन तभी
पिता की आवाज़ आती है, अपनी किस्मत पर भरोसा रख पुत्र, जो तेरी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शब्द जैसे टूटे दिल को सहारा दे देता है। फिर वह फ़ोटो वापस करते हुए कहता है, मुझे किसी के इंटरेस्ट नहीं है और शायद हमें एक दूसरे के पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि पास्ट में सिर्फ दर्द है। लेकिन फिर भी जिस दिन लगे हमें एक दूसरे को थोड़ा सा जानना चाहिए, उस दिन एक फ़ोटो देख लेना। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेट अस फोकस ऑन आवर फ्यूचर। धीरे धीरे जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। अर्जुन, ठीक हो जाओ। घर के रिश्ते संभलने लगते हैं। और तभी दोस्त मजाक उड़ाते हैं, ये कैसा बंदा है यार, जो अपनी एक्स के रिलेशनशिप बचा रहा है। दोनों जब हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर एक नया नाम सामने आता है, मजदूर। तू इतनी रात को उससे मिलने गई थी? शर्माते हुए जवाब आता है, बस बातें कम, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। और फिर शायद मेरी पहली ऑफिशियल डेट। और कहानी में एक नया मोड़ आवाज़ आकर रुक जाती है। क्या हुआ? किससे बात कर रही हो? उसने जल्दी से फ़ोन छुपाया। यूँ ओके, फ्लाइट है। लेकिन सामने खड़ी बहनें इतनी आसानी से मानने वाली कहाँ थी। अब तुम्हारे सवाल थोड़े ज़्यादा नहीं हो रहे हैं? कौन, कहा, कब, किससे? दोनों उसे घेर कर खड़ी हो गई। हमें भी बताओ कौन? वह शर्मा कर फ़ोन पीछे छुपा लेती है। मुझे मत छेड़ो यार, हद हो गई तुम्हारी। लेकिन दोनों पीछे हटने वाले में से नहीं थे। अरे दिखाओ तो सही, कौन है? वह हंसते हुए भागती हुई बोली, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। फिर अचानक रुक कर मुस्कुराती है। जिस दिन पता चल गया था, तुम दोनों हंसी गायब हो गए। तीनों जोर से हंस पड़ते, लेकिन अगले ही पल कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गाइड्स तेजी से किसी को लेकर जा रहा। गुड मॉर्निंग। ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे यहाँ ले आ गया? सामने बैठे सर की आवाज़ सख्त थी। तुम्हारा क्या भरोसा? पता नहीं कब क्या कर दूँ। वे तुरंत समझ आ जाता। मुझे पता था इसके पीछे भी होंगे। तभी एक और आवाज़ आती है, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर। पिछले कुछ दिनों में से जो हुआ, उसके बाद डिस्प्लेज कंप्लीट आज फैसला करेंगे तुम्हारा फ्यूचर इस कॉलेज में रहेगा भी या नहीं। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। उधर क्लासरूम में भी बेचैनी बढ़ चुकी है। एक नोट चुपके से पास किया जाता है। टीचर की नज़र पड़ जाती है। व्हाट द हेल इज गोइंग नो? कौन से नोटिस पास हो रहे हैं? पूरी क्लास सहम जाती है। धीरे से जवाब आता है, मैम, हियर की डिसिप्लिनरी कमेंट मीटिंग। क्या? अब पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लबाब के चेहरे से पता चल जाएगा आखिर हीर के साथ हुआ क्या। टीचर गहरी सांस लेकर कहती है, कम वी प्लीज कंटिन्यू द क्लास एंड यू फोर्चेड ऑन क्लास। लेकिन उस दिन किसी का भी ध्यान पढ़ाई में नहीं था। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या हीर सच में कॉलेज छोड़ देगी? सस्पेंशन म्यूजिक तेज हो गया। धीरे से उदास चेहरे के स्लो जूम और स्किन ब्लैक हो जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में भारी खामोशी थी। सबकी निगाहें सिर्फ हीर पर टिकी थी। तभी गुस्से से भरी आवाज़ गूंजती थी, पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना, फायरवर्क्स लाना और उसके बाद पूरे कॉलेज के सामने ड्रामा करना। कमेटी के सभी लोग हीर को घूर रहे थे। एक स्टूडेंट के साथ पब्लिक में इतना क्लोज होना, क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि कॉलेज में कैसा कंटेंट होना चाहिए?
हीर चुप थी, लेकिन आरोप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यू आर डिसीजन, तुम्हारा ये बिहेवियर सीपीओ के बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारी वजह से कॉलेज की रेपुटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। एक प्रोफेसर गुस्से में कहते हैं, मुझे तो इसके चेहरे का पछतावा तक नहीं दिख रहा है। पीछे बैठे स्टूडेंट आपस में फुसफुसा रहे थे, गजब बेइज्जती हो रही है। पूरा कॉलेज हीर के खिलाफ हो गया है। लेकिन कभी हीर धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में हिम्मत थी। क्या मैं एक कुछ बोल सकती हूँ? सब चौंक जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है। एक आवाज़ आती है, तो बताओ किसने करवाया ये सब? हीर एक पल के लिए सबको देखती हैं, फिर कहती हैं, इससे पूछा जाना चाहिए, पार्टी के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? सबकी नज़रें अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका। अब क्यों चुप हो? नाम लो, नाम लो। हीर गहरी सांस लेती है और फिर वो सच बोलती है, बैचलर पार्टी में मैंने करवाई थी। पूरा कमरा हैरान रह जाता है। सन्नाटा छा गया। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर हीर ने ये सब अपने सिर क्यों ले लिया। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, किसी की अपने को बचाने की कोशिश। क्या हीर सब सच में कॉलेज से निकाल दी जाएगी?